हाँ तो राम राम सारे भाई, है ना। एक बार फिर तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अरुण मैनुअल क्लासेस पे। तो एक बार फिर आप ही कराएंगे वे टाइम एंड वर्क के जो बचे हुए टाइप हैं वो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अभी अपना इस प्रकार से देखो भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 10 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में। सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा भी ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चाहे हमें कुछ भी पूछे, ए अकेला, बी अकेला या फिर सी अकेला, किसी के बारे में भी पूछ ले। देखिए भाई, ए और बी यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में। बी और सी उस काम को 15 दिन में। सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 20 दिन में। तो टोटल वर्क कितने आ गए भाई अपने? टोटल वर्क कितने हैं भाई? 60। 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। यानी कि हमें पता चल गया ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं। बी और सी 4 कुर्सियां, सी और ए 3 कुर्सियां। कुल कुर्सियां कितनी बनानी है भाई? 60 कुर्सियां यानी कि 60 कुर्सियां। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए हमें एक लॉजिक सीख रहा हूं। देखो भाई, ए ने यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया। ए ने कितनी बार काम किया? 2 बार। बी ने यहाँ पे भी काम किया और यहाँ पे भी काम किया। बी ने कितनी बार काम किया भाई? 2 बार। सी ने यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया। कितनी बार काम किया? 2 बार। देखो भाई, 6 कुर्सियां मैंने तब ए और बी ने काम किया, 4 कुर्सियां मैंने जो बी और सी ने, यानी कि बी 2 बार काम कर चुका है, सी 2 बार काम कर चुका और ए भी 2 बार काम कर चुका है। तो तीनों ने 2-2 बार काम किया। तो कितनी कुर्सियां बनाई? 6, 4, 10 और 3 13। यानी कि 2 बार काम किया किसने? ए ने, बी ने और सी ने। तो कितनी कुर्सियां बनी भाई? 13 कुर्सियां। तो ए, बी और सी एक एक बार काम करते तो कितनी कुर्सियां बनाते भाई? 13/2 यानी कि 6.5 कुर्सियां। हमें पता है ए बी सी मिलकर कितनी कुर्सियां बना लेते हैं भाई? 6.5 कुर्सियां। तो हमें जो कुछ भी पूछा वो इससे निकाल सकते हैं। यानी कि हमसे क्या पूछा है भाई? ए। तो उस प्रोडक्ट को देखेंगे जिसके अंदर ए नहीं है। बी और सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 4 कुर्सियां। तीनों मिलके कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 6.5 कुर्सियां। तीनों मिलके 6.5 कुर्सियां बनाते हैं। ये दोनों 4 कुर्सियां बनाते हैं। तो अकेला ए कितनी कुर्सियां बनाता होगा? कितनी कुर्सियां बनाता होगा भाई? 2.5 कुर्सियां। यानी कि 5/2 कुर्सियां। 5/2 जो कुर्सियां वो किसने बनाई है भाई? ए ने। कितने दिन में? एक दिन में। ये एक दिन में 5.5 कुर्सियां बनाता है। 60 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा? तो तो ये तो जो ही ऊपर आ जाएगा भाई। तो काटा में हमने 12 दूनी 24 दिन में। ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा भाई? 24 दिन में। हमें पूछे भाई बी कितने दिन में करेगा, तो बी किस में नहीं है भाई? इसमें। हमें पता है भाई तीनों मिलकर 6.5 कुर्सियां बनाते हैं। ए और सी मिलकर 3 कुर्सियां बनाते हैं। तो बाकी बची हुई 3.5 कुर्सियां किसने बनाई होंगी? किसने बनाई होंगी भी? बी ने। बी एक दिन में 3.5 कुर्सियां बनाता है। 60 कुर्सियां बनानी है। कितने दिन में बना देगा? तो हम निकाल सकते हैं भाई। उसके बाद आता है हमसे पूछ ले क्या सी। तो सी का देखे तो भाई ए और बी मिलकर 6 कुर्सियां बनाते हैं। तीनों मिलकर 6.5 कुर्सियां बनाते हैं। तो सी कितनी कुर्सियां बनाता होगा? आधी कुर्सी। आधी कुर्सी के हिसाब से 60 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा? कितने दिन में बना देगा भाई? 60 दूनी 120। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, काफी बार देखा गया है भाई एग्जामों में। ठीक है भाई। तो चलिए भी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए व बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी व सी उसी काम को 50 दिन में, व सी ए उस काम को 60 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। बी काम छोड़ के चला जाता है। ए और सी 7 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद सी भी काम छोड़ के चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसको सबसे पहले तो हमें वही निकालना है भाई, क्या ए और बी कितने दिन में काम को कर लेते हैं? 40 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम को कर लेते हैं भाई? 50 दिन में। सी और ए उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं अभी? 60 दिन में। तो इनका एलसीएम या फिर कोई भी ऐसी संख्या जो तीनों से भाग होती है तो वो क्या होगी भाई? कितनी होगी? 600। कितनी होगी भाई? 600। तो कितना आएगा भाई?
15, 12 और 10। यानी कि ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया और सी ने भी कितनी बार काम किया? 2 बार। यानी कि तीनों ने 2 बार काम किया भाई, ए ने, बी ने और सी ने। तो कितनी कुर्सियां बनाई हैं उन्होंने? 15, 10, 25 और 12, 37 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां बनाई भाई? 37 कुर्सियां। अगर वो एक बार काम करते तो कितनी कुर्सियां बनाते भाई वो? 37/2, 8.5 यानी कि 18.5। 18.5 कुर्सियां बनाते हैं भाई कितने दिन में? तीनों मिलके कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई? 18.5। कितने दिन में? एक दिन में। ए और बी कितने कुर्सियां बनाते हैं भाई? 15 कुर्सियां। ए और बी 15 कुर्सियां बनाते हैं, तीनों मिलकर 18.5 कुर्सियां बनाते हैं। तो सी अकेला कितनी कुर्सियां बनाता होगा? जो बची हुई 3.5 कुर्सियां हैं। 3.5 कुर्सियों का मतलब क्या है भाई? 3.5 कुर्सियां 3.5, तो कितना होगा भाई? 7/2। कितना होगा भाई? 7/2, क्योंकि 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे भाई। तो 7/2 कितने कुर्सियां बनाते हैं भाई? 3.5 कुर्सियां। 7/2 कौन बनाता है? 7.5 कुर्सियां? सी। ठीक है भाई। तो अगली बात देखते हैं भाई, तीनों मिलकर 18.5 कुर्सियां बनाते हैं, बी और सी 12 कुर्सियां बनाते हैं। बी और सी कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई? 12। तो जो 6.5 कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं? 6.5 कुर्सियां। वो किसने बनाई होगी भाई? किसने बनाई होगी? ए ने। ए कितनी कुर्सियां बनाता है भाई एक दिन में? 6.5 कुर्सियां। अब बारी आती है अभी बी की। बी कितने कुर्सियां बनाते हैं? तीनों मिलकर 10 कुर्सियां बनाते, तीनों मिलकर 18.5 कुर्सियां बनाते हैं। और सी और ए 6 कुर्सी बनाते हैं, तो 8.5 कुर्सी कौन बनाता है? कौन बनाता है भाई? बी। अब आओ भाई क्वेश्चन पे। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं। तीनों एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई? 3.5, 5.5 और 8.5। कितने बनाते हैं भाई? 18.5। 18.5 कुर्सियां बनाते हैं भाई। कितनी कुर्सियां? 18.5। और उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी होंगी? 185 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां बना दी भाई? 185 कुर्सियां। कितने दिन में? 10 दिन में। पहले 10 दिन का काम हो चुका है भाई। उसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। बी काम को छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या? अभी ए और सी मिलकर काम करने हैं। ए और सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक। कितने दिन तक भाई? 7 दिन तक। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 3.5 और 6.5, 10 कुर्सियां। एक दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं। 7 दिन तक उन लोगों ने मिलकर काम किया, तो 7 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी? कितनी कुर्सियां बना दी भाई? 70 कुर्सियां। उसके बाद सी भी काम छोड़ के चला जाता है भाई। सी भी काम छोड़ के चला गया। बचे हुए काम को ए करता, तो काम बचा हुआ कितना है भाई? कितनी कुर्सियां बन चुकी हैं हमारी? कितनी कुर्सियां बन चुकी है भाई? 255 कुर्सियां बन चुकी हैं। 600 कुर्सियां बनानी थी, तो कितनी कुर्सियां और बनानी है? कितनी कुर्सियां और बनानी भाई? 5, 4 और 3, 345 कुर्सियां और बनानी है। हमें पता है 345 कुर्सियां और बनानी है। और वो बनानी है किसको? किसको बनानी है भाई? ए को, क्योंकि बी और सी जो है काम छोड़ के जा चुके हैं। ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 6.5 कुर्सियां। 6.5 कुर्सियों का मतलब कितना होगा भाई? 6 दूनी 12 और 1 13/2। बात समझ में आ गई भाई? तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास? जो भी काटने के बाद हमारे पास आंसर होगा भाई, क्या होगा भाई हमारा आंसर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते। बात समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा ख्याल। अभी ए बी 40 दिन कुर्सियां भी 40 दिन में, 50 दिन में और 60 दिन में हमने एक एक दिन का ए बी सी का काम निकाल लिया। उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे उस वैल्यू को रखते गए, तो हमारे पास क्या आ गया भैया? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, ए और बी दोनों उस काम को 36 दिन में, बी और सी उस काम को 39 दिन में। तो ज्ञात कीजिए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? कौन भाई? ए अकेला। में किसका निकालना भी? ए अकेले का। तो हमने देखा भी ए बी सी उस काम को 30 दिन में करता है, ए और बी उस काम को 36 दिन में करता है, और
बी और सी उस काम को कितने दिन में कर देता, 39 दिन में। तो हमें इसका क्या निकालना भी, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमने पहले देखा भाई ये के लिए ए को देखना, हमें तो किसका निकालना है, ए का। तो तीनों में से बी और सी को घटा दें तो ए का एक दिन का काम निकल आएगा। कुल काम हमें निकालने हैं ही, यानी कि इस बीच वाले वैल्यू की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन हमें ये बेवजह करनी होगी। तो क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है उसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए भाई, तो देखेंगे हमारे पास कितना है भाई, 30 का और 39 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भाई, 3 गुना में 10 और 3 गुना में 13। तो 3 तो कॉमन आ गया भाई, 13 39 और एक जीरो, इतना आ गया भाई 390। कितना आ गया भाई, 390। तो 30 दिन में काम को खत्म करना है तो हर रोज कितने काम करता होगा, कितने काम करता होगा भाई, 13। और ये बी और सी कितने काम करते होंगे भाई, 10। 39 को 390 डिवाइड करें तो 10 बचेगा हमारे पास। यानी कि हमें पता चल गया तीनों मिलके एक दिन में 13 कुर्सियां बनाते हैं, बी और सी एक दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं। तो जो ए है वो कितनी कुर्सियां बनाता होगा भाई, जो बची हुई 3 कुर्सियां वो किसने बनाई होंगी, ए ने, क्योंकि बी और सी ने यहाँ भी 10 ही कुर्सियां बनाई। कुल दोनों ने 13 बनाए, तो 3 कुर्सियां किसने बनाई, किसने बनाई भी, ए ने। हमें पता चल गया कि ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है। हमें कितनी कुर्सियां बनानी है, कितनी कुर्सियां बनानी है भाई, 390। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना भाई, हर रोज 3 कुर्सियां बनाते हो, 390 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा, कितने दिन में बना देगा भाई, 130 दिन में। ऐसे क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें लास्ट लाइन का को देखना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे भाई, उससे कैलकुलेशन में कमी हो जाएगी। जैसा कि हमने देखा तीनों मिलके और बी और सी का अगर हमने सिर्फ इन 2 इक्वेशनों को उठाएं तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें जो बीच वाली जो ये इक्वेशन है इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं, तो हमें इसे एलसीएम में लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले 4th क्वेश्चन की ओर। तो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, ये किसी कार्य को इतने ही दिन में कर सकता है जितने दिन में बी और सी, यानी कि एक दिन में जितना काम करता है बी और सी भी उतने ही काम करते हैं, तभी तो दिन समान होंगे। तो हमें पहले इक्वेशन दी गई, इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है भाई। इसके बाद देखिए भाई, ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं भाई, 12 दिन में। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। तो सबसे पहला तो हमारा जो काम हो वो क्या है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क कितने आ गए भाई, 60, 12 5 60, 20 दिए 60। हमें पता चल गया ए और बी मिलके 5 कुर्सियां बनाते हैं, सी अकेला उसका कितनी कुर्सियां बनाता है, 3 कुर्सियां। तो हमसे पूछा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। बी अकेला, क्या हम बी अकेला का कार्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भी। इसके हमें ए और बी का पता, 5 कुर्सियां बनाते हैं, तो ए कितनी कुर्सियां बनाता हमें नहीं पता, ठीक है। उसे निकालने के लिए जो पहली वाली इक्वेशन है इसको देखो भाई, सी का हमें पता 3 कुर्सियां बनाता है, ए बराबर है बी प्लस सी, ठीक है। तो सी का पता है भाई एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, और ए और बी मिलकर कितनी कुर्सियां बनाते हैं भाई, 5 कुर्सियां। तो इस इक्वेशन को स्पेसिफाई करवाने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, 5 है, इसको क्या रखें भाई, बी की अगर बड़ी संख्या रखेंगे तो 1 से रखना शुरू करना है हमें। अगर बी को बड़ी अगर ए को बड़ी छोटी संख्या रखेंगे तो बी में कुछ 3 तो जुड़ रहा ही है भाई, तो ये ठीक नहीं होगा। तो हमें बी को 1 रखा, अगर बी 1 कुर्सी बनाता हो तो 5 में से ए कितनी कुर्सियां बनाता होगा भाई, 4 कुर्सियां। क्या इक्वेशन नहीं बन गई भाई, बी 1 कुर्सी बनाता है, सी 3 कुर्सियां बनाते हैं, तीनों मिलकर 4 कुर्सियां बनाते हैं, और ए अकेला 4 कुर्सियां बनाता है। तो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गए, यानी कि ए 4 कुर्सी बनाता है, बी कितने कुर्सी बनाता है भाई, 1 कुर्सी। हमारे पास किसकी पूछी है भाई, बी अकेला, बी एक दिन में कितने कुर्सियां बनाता है, 1 कुर्सी। कितनी कुर्सियां बनानी है उसको, 60 कुर्सी। 1 कुर्सी रोज बनाकर 60 दिन में 60 कुर्सियां बना देगा, यानी कि काम को कितने दिन में खत्म कर देगा बी अकेला, 60 दिन में। अगर हमारे पास ए का पूछा होता था हम ए का भी निकाल सकते थे। ये एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, 60 कुर्सियों को कितने दिन में बना देगा, कितने दिन में बना देगा भाई, 15 दिन में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी जो क्वेश्चन में जितने भी लाइन दी होंगी उनको ध्यान से पढ़ना। अभी पता नहीं कौन सी लाइन कब काम आ जाए और कौन सी लाइन बेवजह भी हो सकती है भाई, ठीक है भाई। तो चलते हैं हम अगले 5वें क्वेश्चन की ओर। देखिए, ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए बी से तो 3 गुना कुशल है,
और ए बी और सी मिलकर 9 दिन में काम खत्म करते हैं। कितने दिन में काम को खत्म कर देते हैं भाई? 9 दिन में। जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए 3 कुर्सियां बनाता तो बी को 3 कुर्सियां करना था अभी 1, तभी तो 3 गुना कुशल है। तो हमने पहली इक्वेशन लिख दी। ए बी से मिलकर किसी काम को 9 दिन में, ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 9 दिन में। जबकि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देता है अभी? 15 दिन में। तो हमारे पास एलसीएम निकल के क्या आएगा भाई? जो टोटल वर्क वो कितना होगा भाई? 45। 15 × 45 9 पंजे 45। हमारे पता है भाई सी अकेला कितनी कुर्सियां बनाता है? 3 कुर्सियां। तो ए और बी कितनी कुर्सियां बनाते होंगे भाई? 2। ए और बी मिलके 2 कुर्सियां बनाते हैं। हमारे पास रेशियो है ए रेशियो बी, वो क्या है भाई? 3:1। 3:1। हमने क्या मान लिया? 3 और 1 4। 4 एक्स की वैल्यू हमारे पास 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्स की वैल्यू है भाई 0.5। ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 गुणा में 3 कितना आ जाएगा भाई? 1.5। जेड तो बनाता है ए, और जो बी है वो कितनी कुर्सियां बनाता है भाई? आधी कुर्सी। तभी दोनों मिलाकर कितनी कुर्सियां बना पाते हैं भाई? 2 कुर्सियां। जो रेशियो है उससे हमें जो कार्य दिए हैं हमारे, उनको डिवाइड करके जो हमें निकालना है कुल काम, ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। तो हमें किसका पूछा है? भी ए अकेला एक दिन में कितने कुर्सियां बनाता है? 1.5 कुर्सी। 1.5 कुर्सी का मतलब कितना है भाई? 3/2। 3/2 कुर्सियां बनाता है। 45 कुर्सियां बनानी है, कितने दिन में बना देगा? कितने दिन में बना देगा? 3/2 जो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि बटे में बटे जो भी चीज होगी वह ऊपर जाएगी, तो क्या होगा उसका? वह ऊपर चली जाएगी। 3 3 एकम 3, 3 5 15, 15 दूनी 30। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा भाई? 30 दिन में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर रेशियो भी था। इसमें क्या था भाई? रेशियो किस चीज का? कार्य कुशलता का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए को काम पूरा करने में 60 दिन लगते हैं, 60 दिन कम लगते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। ए को काम करने में बी से 60 दिन कम लगते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? हमें एक कॉन्सेप्ट का पता करना है भी। क्या भी? अगर दिनों का, अगर रेशियो दिया गया भी, क्या दिया भी? रेशियो। अगर दिनों का रेशियो है, किस चीज का रेशियो भाई? दिनों का। तो उनका जो उल्टा होगा दिनों का ए बी से इतने दिन कम लगाता है। ए 3 से कुशल है, हमारे पास कार्य क्षमता है। क्या भाई? कुशलता, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा भाई? ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए 3 काम करता है तो बी कितने काम करता है भाई? 1 काम। तभी तो 3 गुना कुशल हो गया। यानी कि रेशियो किस चीज का भाई? यो कार्य क्षमता का। अगर दिनों का हमें निकालना है, क्या भाई? अगर रेशियो दिनों का निकालना तो रेशियो का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा भाई? उनका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई? वर्क। क्योंकि भाई जो जितना ज्यादा काम करेगा, एक दिन में ज्यादा काम करेगा, तो वो दिन कम लगाएगा काम खत्म करने में। अगर दिन ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? वह काम है कम कर रहा है। यानी कि 1:3 में दिन होंगे। यानी कि ये 3 काम मान लिया हमने। क्या मान लिया? 3 काम। तो 3 काम को हर रोज 3 काम के हिसाब से कितने दिन में कर देगा? 1 दिन में। 3 काम को भी 1 दिन में 1 काम करता है। 3 कामों को कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में। यानी कि हमारे पास क्या होगा? जो रेशियो है किस चीज का, जो एफिशिएंसी का है, वो डे में बदलने के लिए, दिनों में बदलने के लिए क्या करना है? उसको रेसिप्रोकल। यानी कि हमारे पास सब दिनों का अनुपात है कितना भी? 1:3। ठीक है भाई, 1:3। तो हमें पता है भाई इन दोनों का अंतर काम करने का, यानी काम ज्यादा लगता है, इसका मतलब कि भाई दोनों का अंतर है वो, कि है भाई दोनों का अंतर। यानी कि 3x - x किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 2x की वैल्यू कितनी है भाई? 60। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है भाई? 30। x की वैल्यू 30 है, यानी कि
ए एक कितने दिन लगाता है अभी 30 दिन लगाता है, तो बी कितने दिन लगाता है 30 दिए 90। हमें पता चल गया भी ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 90 दिन में कर देता है। तो हमें पूछा गया अभी ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे, ए 30 दिन में, बी 60 दिन में, बी 90 दिन में भाई। तो कुल काम कितने आ गए अभी 90, 3 और 1, तीनों दोनों मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में 4 काम। 4 काम करते हैं, 90 काम करने हैं, कितने दिन में कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 22.5 दिन। कितने दिन भाई 22.5 दिन। तो समझ आ गया अभी जो दिनों का अनुपात है उसका रेसिप्रोकल होगा किस चीज का अनुपात भाई, समय का। बात समझ में आ गई क्यों, क्योंकि भाई हमें पता था अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में कितने काम करता है भाई 1 काम। हमने मान लिया कि भी 3 काम करने हैं हमको, 3 काम को एक दिन में 3 काम के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, एक दिन में। बी एक दिन में 1 काम करता है, 3 काम करने कितने दिन में कर देगा 3 दिन में। तो चीज वो ही निकल के आ रही है, यानी कि जो दिनों का अनुपात है वह एफिशिएंसी के अनुपात का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि क्या होगा उल्टा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भी अगले क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना व सी से 3 गुना समय लेता है। बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता, तो उन दोनों का हमने लिया भी एलसीएम, 3 दूनी 6, फिर गुणा करता भी 3 दूनी 6, यानी कि ए अगर 6 काम करता है तो बी काम करता है अभी कितना है, बी से क्या है दुगुना, यानी कि ज्यादा काम करता है। तो कितने काम करता है, कितने काम करता है भाई, कितने काम करता है अभी 3। और सी से कितने 3 गुना ज्यादा काम करता है, यानी कि 2। सी और रोज 2 समय लगाता है, यानी कि बी सी अगर 2 दिन में काम को खत्म कर देता है तो इससे 3 गुना ज्यादा टाइम लेता है ए, यानी कि कितने दिन में 6 दिन में। बी अगर 3 दिन लेता है तो इसके दुगुना टाइम 6 दिन में कौन काम खत्म कर देता है ए। यानी कि जो भी हमारे पास रेशियो दिया गया हो उन दोनों का एलसीएम या उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो और जो जिससे कंपेयर किया गया है उसकी वैल्यू टेक दो, बी और सी के अपने आप निकल आएगा। हमें पता चल गया, अभी जरूरी नहीं है भाई 2 दिन लेता है। अगर ये 6 दिन लेता है, अगर ए 6 दिन लेता है तो सी कितने दिन लेता है 2, बी कितने दिन लेता है 3। तो हमारे पास एक्यूरेट जो है वो हमारे पास क्या नहीं है, अभी एक्यूरेट डाटा नहीं है। उसे एक्यूरेट डाटा निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले तो क्या काम करो, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितने होंगे अभी 6। ए काम करता है, बी हर रोज 2 काम करता है और सी हर रोज कितने काम करता है 3 काम। 6 काम करने हैं, तीनों ने मिलकर 4 दिन में काम खत्म कर दिया। हमारे पास कह दिया गया 4 दिन में तीनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया। हमारे हिसाब से कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, अभी ए 1 कुर्सी बनाता, 2 कुर्सी, बी सी 3 कुर्सी, तीनों मिलकर 6 कुर्सियां बनाते हैं। 6 कुर्सियां बनानी है, कितने दिन में काम खत्म हो गया 1 दिन में। हमारे हिसाब से 1 दिन में काम खत्म हो रहा है, काम होना चाहिए अभी कितने दिन में 4 दिन में। यानी कि इसका कितना गुना है भाई 4 गुना, यानी कि हर एक दिन को 4 से गुना करते हैं, यानी कि इसको भी 4 से गुना करें, इसको भी 4 से गुना करें और इसको भी 4 से गुना करें। तो रेशियो में हम इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। यानी कि ए कितने दिन में काम करेगा भाई 24 दिन में, बी कितने दिन में काम करेगा भाई 12 दिन में, सी कितने दिन में काम करेगा भाई 8 दिन में। 8 3 24 और 12 दूनी 24, इसका 3 गुना है और इसका 2 गुना है। बिल्कुल एक्यूरेट है हमारा जो डाटा हो गया है बिल्कुल एक्यूरेट। यानी कि हमें पता चल गया ए उस काम को कितने दिन में कर देगा भाई 6 चौके 24 दिन में। यानी कि हमारे पास हमारे हिसाब से जो बिल आया है, क्योंकि हमें रेशियो दिया गया था, एक्यूरेट वैल्यू तो हमारे पास थी नहीं, तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास थी नहीं तो उसे रेशियो में ही निकाला हमने और उस रेशियो की वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के समान रख दी। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हमें हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा भी मुझे लगता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं भी 8वां क्वेश्चन। ए किसी काम को 120 दिन में, बी उसी काम को 150 दिन में खत्म कर देता है। दोनों एक साथ 20 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद बी चला जाता है। वह यह ए अकेला उस काम को 12 दिन बाद सी की सहायता, 12 दिन बाद ए अकेला लगा तो 12 दिन बाद सी उसकी सहायता में आ जाता है। काम
काम अगले 48 दिन में समाप्त होता है भाई। काम अगले कितने दिन में समाप्त हुआ? 48 दिन में। तो उस काम को सी अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो इसको सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको लिखो भी। ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 120 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है भाई? 150 दिन में। तो कुल काम कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 12 का और 15 का रेशियो 60, यानी कि 600। 15 चौके 60, 12 पंजू 60। बात समझ में आ गई भाई। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो अगले वाली चीज को भाई दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी चला गया, यानी कि 20 दिन तक तो बी लगा हुआ था। 20 दिन में ए और बी ने दोनों ने ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेते हैं? 5 और 4 9 कुर्सियां। कितने दिन तक लगे हुए थे? 20 दिन तक। तो कितनी कुर्सियां बना दी उन्होंने? 9 दूनी 18, यानी कि 180 कुर्सियां उन्होंने बना दी। ठीक है भाई, 20 दिन में 180 कुर्सियां बन चुकी हैं। उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया। ए अकेला 12 दिन तक काम कर रहा है भाई। उसके बाद तो सी आया है। ए अकेला 12 दिन तक काम पे लगा हुआ है। ए अकेला एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 5 कुर्सियां। 12 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी? 60 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां बन चुकी हैं अब तक? कितनी कुर्सियां बन चुकी हैं अब तक? कितनी कुर्सियां बन चुकी हैं भाई? 240 कुर्सियां। 240 कुर्सियां बन चुकी हैं। 600 कुर्सियां बनानी थी। 600 कुर्सियां बनानी थी। अब कौन आ गया? अभी सी भी काम में लग गया और काम अगले 48 दिन में समाप्त हो जाता है। 12 दिन बाद सी आया और अगले 48 दिन में क्या खत्म हो गया भाई? काम खत्म हो गया। यानी कि अगले 48 दिन तक काम चला। बी 12 दिन तक काम कर चुका है। तो दिन कितने बचे हुए हैं? कितने बचे हैं? 36 दिन तक और काम करना है भाई। 36 दिन तक काम करना है। किसको? ए को और सी को। सी का हमें पता नहीं भी कितने काम करता है, लेकिन हमें पता है कि 36 दिन तक ए काम पे लगा हुआ और सी भी काम पे लगा हुआ है। यानी कि ए कितने काम करेगा हम निकाल सकते हैं। ए कितने काम करेगा क्या हम नहीं निकाल सकते हैं भी। 36 दिन में ए एक दिन में 5 काम करता है। 36 कामों को 36 दिन में उसने कितने काम कर दिए होंगे? 180 काम कर दिए होंगे। कितने काम कर दिए होंगे भाई? 180 काम कर दिए होंगे। यानी कि 420 काम हो चुके हैं। 600 में से 420 काम हो चुके हैं। कितने काम बचे हुए हैं भाई हमारे पास? है 0 8 1 180 काम और बचे हैं हमारे पास। कितने काम बचे हैं अभी? 180 काम। वो किसने किए हैं भाई? सी ने। कितने दिन में? उसी 36 दिन में भाई। 36 दिन तक काम पे लगा हुआ था। उसी 36 दिन में 180 काम कर दिए। कितने काम कर दिए अभी? 180 काम। कितने दिन में? 36 दिन में। तो हर रोज कितने काम करता होगा? हर रोज कितने काम करता होगा? 6 3 18, 6 6 36, 6 5 30, यानी कि एक दिन में कितने काम करता होगा? 5 काम। हमें पता चल गया कि सी एक दिन में 5 काम कर सकता है। और उसने बताया सी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। पूरा काम कितना भी? 600 काम। कितने काम है? 600 काम। 600 काम खत्म करने हैं। हर रोज 5 काम करता है। कितने दिन में काम को खत्म कर देगा? कितने काम खत्म कर देगा भाई? 1 2 0 120 दिन में। कितने दिन में काम को खत्म कर देगा भाई? 120 दिन में। मुझे लगता है कि इक्वेशन समझ में आ गया। फिर भी एक बार फिर से देख लो। हमें पता है ए किसी काम को 120 दिन में भी उसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकता है। ए हर रोज 5 कुर्सियां बनाकर 120 दिन में 600 कुर्सियां बना देता है। बी हर रोज 4 कुर्सियां बनाकर 150 दिन में 600 कुर्सियां बना देता है। बात समझ में आ गई भाई। यानी कि शुरू के 20 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 9 कुर्सियां बनाते हैं। 20 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी भाई? 180 कुर्सियां। उसके बाद 12 दिन तक सी अकेला काम करता है। 12 दिन तक कौन काम करता है भाई? सी अकेला काम करता है 12 दिन तक। तो 12 दिन में सी अकेले ने कितने कुर्सियां बना दी होंगी? 12 पंजू 60 कुर्सियां, यानी कि 180 और 60 240 कुर्सियां बन चुकी हैं। उसके बाद सी भी काम लग जाता है भाई। 48 दिन तक में काम समाप्त हो जाता है। कितने दिन में समाप्त हो जाता है भाई? 48 दिन में। 12 दिन तक तो सी अकेला काम कर ही चुका है। 12 दिन तक सी ने काम कर दिया। तो कितने काम हो चुके हैं? कितने काम हो चुके हैं भाई? 12 दिन तक उसने काम कर लिया। 48 दिन में काम खत्म हुआ, यानी कि जो बचे हुए 36 दिन है उसमें ए और सी दोनों लगे हुए थे।
सी का हमें नहीं पता भी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, लेकिन हमें पता है कि ए एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है। तो इस 36 दिन में वो कितनी कुर्सियां बना चुका है भाई? 180 कुर्सियां। इससे ज्यादा कुर्सियां वो बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। यानी कि हमें पता चलेगा 180 कुर्सियां और बन चुके हैं। कितना काम हो चुका है? 420। कितना काम हो चुका है अभी? 420। 600 में से 420 कुर्सियां बन चुकी हैं। तो कितनी कुर्सियां और बनानी बाकी हैं? 180। और 180 कुर्सियां किसने बनाई होंगी? सी ने। सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता हमें नहीं पता, लेकिन हमें दिन पता है अभी 180 कुर्सियां बनाता है। कितने दिन में? 36 दिन में। 36 दिन में 180 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? 5 कुर्सियां। एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है? अभी 5 कुर्सियां। एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? पूरे काम है कितने? 600 काम। 600 काम को खत्म करना है हर रोज 5 काम के हिसाब से। कितने दिन में खत्म कर देगा अभी? 120 दिन में। बात समझ में आ गई होगी भी। अगला क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी किसी कार्य को इस अनुपात में मिलकर काम खत्म इस अनुपात में करते हैं। यानी कि ए एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो बी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, और सी एक दिन में 5 कुर्सियां। तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी और सी मिलकर उस काम के 80% हिस्से को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है अभी ए बी सी का जो अनुपात है कितना अभी? 2:3:5। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी, ए एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, तो सी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, और सी एक दिन में 5 कुर्सियां बनाता है। ठीक है भाई। तीनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं अभी? 5 3 8 और 2 10। तीनों मिलके एक दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं। 15 दिन में काम पूरा कर पाते हैं, यानी कि 15 दिनों तक तीनों लगे हुए थे। एक दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं, 15 दिनों तक लगे हुए हैं। उन्होंने 15 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी? 15 दिन में कितनी कुर्सियां बना दी भाई? 150 कुर्सियां। 150 कुर्सियां बनाई और काम खत्म हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उनको कुर्सियां बनानी कितनी थी? बनानी कितनी कुर्सियां थी भाई? 150 कुर्सियां ही बनानी थी। यानी कि हमारे पास अब क्या निकला है भाई? कुल काम। प्रत्येक दिन का काम हमारे पास था ही, कुल काम हमने निकाल लिए। कुल काम हमने क्या कर लिए? निकाल लिए। तो इसने पूछा बी और सी मिलकर उस काम के 80% को। 100% कितना है भाई? 150। तो 80% कितना होगा? 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो की 15 8 कितना होगा भाई? 120। कितना भाई? 120। हमें क्या पता चल गया भाई? इसका 120 काम करने हैं, यानी कि 150 का 80% 120, यानी कि 120 कुर्सियां बनानी है। बनाने किसको भाई? बी और सी को। बी और सी मिलकर के एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 8 कुर्सियां। एक दिन में 8 कुर्सियां बनाते हैं। 120 कुर्सियों को कितने दिन में बना देंगे? कितने दिन में बना देंगे भाई? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। बात समझ में आ गई भाई। इस प्रकार के बिल्कुल इजी क्वेश्चन को जो कार्य क्षमता दी हुई हो हमें, तो हमें सीधा सीधा पता होता है कि हमें एक दिन में ए कितने काम करता है, बी कितने काम करता है, सी कितने काम करता है। अगर हमारे पास दिया गया भी तीनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म करते हैं, हमें पता है एक दिन में 10 कुर्सियां तीनों मिलकर बना देते हैं, 15 दिन तक लगे हुए, तो कुल काम कितने होंगे? 150 काम। इस स्टेप के ऊपर गलती नहीं करनी है। जो गलती होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप पे हो सकती है। बात समझ में आ गई भाई? अगर समझ में आ रहा तो भाई अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसे ही हर चैप्टर को टाइप वाइज पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई? कब तक कोशिश करेंगे भाई? जब तक हमारा जो हरियाणा डी ग्रुप का जो HSC एग्जाम लेने वाली वो हो नहीं जाता। तो धन्यवाद भाई।